अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान नज़र और आप देख रहे हैं गपशप विद अरसलान नज़र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइल्स। इसमें आज हम बात करेंगे आइल्स है क्या, आइल्स की टाइप्स कितनी हैं, आइल्स के मॉड्यूल्स कितने हैं, आइल्स की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, आइल्स को इनरोल कैसे किया जाए और सबसे एंड पे हम बात करेंगे आइल्स की फ़ी के ऊपर। आइल्स बेसिकली आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है। आइल्स का मतलब है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेस्टिंग सिस्टम। इसमें आप 1 से लेकर 9 बैंड तक स्कोर कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइल्स की। आइल्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक जनरल ट्रेनिंग टेस्ट होता है और दूसरा एकेडमिक टेस्ट होता है। जनरल ट्रेनिंग टेस्ट अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए जनरल ट्रेनिंग टेस्ट आपको देना पड़ता है। और इसके बरक्स आइल्स एकेडमिक टेस्ट में होता यह है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एकेडमिक टेस्ट देना पड़ता है। जनरल ट्रेनिंग टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट में जस्ट रीडिंग और राइटिंग के पेपर का फ़र्क होता है। तो आइए अब आइल्स के मॉड्यूल्स के ऊपर बात करते हैं। आइल्स के बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले बात करते हैं आइल्स की स्पीकिंग के ऊपर। आइल्स स्पीकिंग है क्या? आइल्स स्पीकिंग बेसिकली आपका एक इंटरव्यू टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका 12 से 14 मिनट का इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें फर्स्ट 4 to 5 मिनट्स के ऊपर आपके जस्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर और इसमें आपके इंटरेस्ट भी आ जाते हैं और इसमें आपका मतलब आप रहते कहाँ हैं, हाउस में रहते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें क्यू कार्ड टॉपिक पे डिस्कस करना होता है। उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपके पास 1 मिनट होता है उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको एक पेंसिल प्रोवाइड की जाती है और एक ब्लैंक पेज भी प्रोवाइड किया जाता है। आप उस पेज के ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 2 मिनट्स होते हैं, उसमें आपने उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है मुसलसल। और अगर आप उसमें रुक जाते हैं तो वो फिर एग्जामिनर आपसे उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद थर्ड पोर्शन होता है। थर्ड पोर्शन बेसिकली लिंक करता है सेकंड पोर्शन के साथ और इसमें होता यह है कि उसी पोर्शन को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, वो भी 4 to 5 मिनट्स का होता है। और इसके बाद आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं आइल्स के राइटिंग के ऊपर। आइल्स की राइटिंग में आपके पास 2 टास्क होते हैं, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। तो आइए अब राइटिंग टास्क 1 की बात कर लें। तो इसमें आपके पास कुछ चार्ट्स या ग्राफ्स आते हैं। इसमें बाज़ का तो 2 ग्राफ्स आ जाते हैं और आपने उनमें कंपेयर करना होता है, मुआवजा करना होता है। और बाज़ का टेबल चार्ट या पाई चार्ट, इस तरह के चार्ट आ जाते हैं। ये आपका 20 मिनट्स का टेस्ट होता है, लेकिन आप 20 मिनट से ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं। राइटिंग टास्क के लिए एक अलग शीट होती है, राइटिंग टास्क 2 के लिए अलग शीट होती है। तो ये मिक्सअप मत कीजिएगा, राइटिंग टास्क 1 को राइटिंग टास्क 1 में ही कीजिएगा और राइटिंग टास्क 2 को राइटिंग टास्क 2 की ही शीट पर कीजिएगा। ये ऊपर मेंशन होता है शीट के ऊपर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिएगा शीट को एग्ज़ाम को हल करने से पहले। तो ये राइटिंग टास्क 1 जो सा होता है ये 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, इससे ऊपर भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। तो राइटिंग टास्क 2 पे एक मौजू आता है आपके पास जिसमें आप 250 वर्ड्स या इससे ऊपर लिख सकते हैं और इसका जो आपका मार्किंग रेट है वो 66% होता है, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। तो आइए अब बात करते हैं आइल्स के लिसनिंग टेस्ट के ऊपर। आइल्स के लिसनिंग टेस्ट में 45 मिनट्स के लिए CD प्ले हो जाती है और आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दे दी जाती है। जब क्वेश्चन बुकलेट आपको दे दी जाती है तो आपने क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और CD साथ में चलती रहती है और CD को सुनना होता है। CD एक दफ़ा जब चल पड़ती है तो वो फिर रुकती नहीं है, यानी कि वो रिपीट नहीं होती। तो इसमें आपने फुल अटेंटिव होके बैठना है और फुल हाज़िर दिमागी के साथ आपने क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर आंसर्स लिखते जाना है। एट द एंड ऑफ लिसनिंग टेस्ट आपको 10 मिनट प्रोवाइड किए जाते हैं अपने आंसर को शिफ्ट करने के लिए आंसर बुकलेट पे। तो आइए अब बात करते हैं रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में आपके पास 3 पैसेज आते हैं। ईच पैसेज कंटेन्स 7 to 8 पैराग्राफ्स और ये 7 to 8 पैराग्राफ्स 2000 वर्ड्स के तकरीबन करीब होते हैं।
हर पैसेज के एंड पे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने सोल्व करना होता है। रीडिंग टेस्ट आपका 60 मिनट्स का होता है और इस हिसाब से आपका ईच पैसेज 20 मिनट्स का बनता है, यानी कि आपने 20 मिनट्स के अंदर अंदर एक पैसेज को हल करना है। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो आंसर शीट में आपने इसके आंसर साथ साथ ही शिफ्ट करने हैं। तो अब बात करते हैं आइट्स की तैयारी के ऊपर कि आइट्स की तैयारी कहाँ से की जाए। तो आइट्स की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज की कुछ बुक्स हैं आइट्स के रिलेटेड, जो 1 से लेकर 15 तक अब मार्केट में आ चुकी हैं, तो आप वहाँ से आइट्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ओपन टॉक आपके लिए बेस्ट है। ओपन टॉक पे जाइए, उसको इंस्टॉल करें और उस पर आप नेटिव से लेकर इंटरनेशनल स्पीकर तक बातचीत कर सकते हैं। तो अब बात हो जाए इसको इनरोल कैसे करना है, तो इसके लिए इनकी वेबसाइट है www.britishcouncil.org.pk। आप वहाँ जाके अपना आइट्स की डेट ले सकते हैं। सबसे एंड पे इसकी फ़ीस की बात कर लें तो पाकिस्तान में इसकी इस वक्त फ़ीस 45,200 रुपये चार्ज की जा रही है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।